कर्मों के बंधन से कैसे छूटें? निष्काम कर्म क्या है? अक्सर लोगों के दिमाग में एक विचार आता है, क्योंकि हम अपने जन्म से जैसे जैसे हमारी समझ विकसित होती है, हम सुनते आ रहे हैं कि हमें निष्काम भाव से कर्म करने चाहिए, हमें कर्मों में बंधना नहीं चाहिए। तो निष्काम भाव है क्या? अक्सर लोग कहते हैं कि फल की इच्छा ना करना ही निष्काम भाव के कर्म है। क्या केवल फल की इच्छा ना करना ही निष्काम भाव है? हमने फल की इच्छा को त्याग दिया, वही निष्काम भाव हुआ? या इससे अलग भी कुछ है? कहीं ऐसा तो नहीं हमारे कर्म या जो काम हम करते हैं वो ही हमारे दुख का कारण हो? क्योंकि हम हमेशा इस बात से डरे रहते हैं, कहीं हम कर्मों के बंधन में बंध तो नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं हम सब अच्छे से ये बात जानते हैं कि जो भी काम हम कर रहे हैं वो हमें खुशी नहीं देते, आंतरिक खुशी बिल्कुल नहीं देते, आनंद भी नहीं देते। और इसका सीधा सा उदाहरण ये है कि अगर हमारे काम हमें खुशी देते तो हम कभी ये ना कहते कि अभी मैं धन कमा लूं, जिम्मेदारियां पूरी कर लूं, कर्तव्य पूरे कर लूं, उसके बाद मैं मौज मस्ती भरा जीवन जीऊंगा, उसके बाद मैं मौज करूंगा, ऐश करूंगा। यानी कहीं ना कहीं उन कर्मों में ऐसी कोई समस्या है कि हम ये नहीं कह पा रहे कि हम जीवन मस्ती भरा जी रहे हैं या हम सुकून का जीवन जी रहे हैं। ऐसा लगता है हम कोई तैयारी कर रहे हैं, हम आने वाले समय में मस्ती भरा जीवन जिएंगे। लेकिन होता क्या है, पूरे जीवन हम तैयारी ही करते रह जाते हैं और मृत्यु हमारे द्वार तक आ पहुंचती है। ना हम निष्काम कर्म को जान पाते हैं, उल्टा हम अपने जीवन को भी व्यर्थ गवा देते हैं। और कर्मों के बंधन में बनते हैं या नहीं बनते हैं, ये तो इसी से जाहिर हो जाता है कि हमने पूरा जीवन दुख में रोते बिलखते सिर्फ ऐसे ही पूरा कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं निष्काम भाव कर्म को जानने में और समझने में हमसे कोई चूक हो रही है? हम इसका सही सही अर्थ जान ही नहीं पा रहे हैं। जो चीज हमें कहीं पे आनंद ना दे तो ऐसा कोई भी काम करने का फायदा क्या है? गीता में एक श्लोक आता है, योग कर्मशु कौशलम, कुशलता पूर्वक किए गए कर्म ही योग है। कर्मों में कुशलता लाने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि पहले हम ये जान लें कि हमें कर्म कौन से करने चाहिए। कहीं हमारे द्वारा किए जा रहे कर्म हमारे ऊपर बोझ तो नहीं बन रहे हैं। हमें जन्म के साथ ही ये समझाया जाता है कि ये आपका परिवार है, ये आपके रिश्ते हैं। अब आपको बड़े होकर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आपको ये कार्य करना है, धन कमाना है। और कोई लड़की हुई तो उसे बचपन से ही समझा दिया जाता है, तुम्हारी शादी होगी, तुम्हें दूसरे घर जाना है। यानी एक ऐसा साँचा हमारे दिमाग में जन्म के साथ ही बैठा दिया जाता है और हम उसी साँचे को पूरा करते करते अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। एक लकीर हमारे लिए तैयार कर दी जाती है, हम उस लकीर पर चलने के लिए विवश होते हैं और उसके आदी भी हो जाते हैं। उससे अलग तो हम कुछ सोच भी नहीं पाते और उससे अलग कुछ कर भी नहीं पाते। हमें लगता है बस यही कर्म करने, यही पूरा करने के लिए हम इस धरती पर हमारा जन्म हुआ है। और इस लकीर पर हम आंख मीचकर भेड़ों के झुंड की भांति लगातार एक के पीछे एक चलते रहते हैं। जीवन भर हमें इस बात का होश नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूँ और जो कर रहा हूं उसे करने से हमें क्या मिल रहा है। जबकि सच्चाई तो ये है कि हम जो कर रहे हैं यही हमारे बंधन का कारण है। और ये निष्काम कर्म तो हो ही नहीं सकते। अगर ये निष्काम कर्म होते तो हमारे अंदर आनंद और खुशी की एक लहर होती, हमारे जीवन में एक संतुष्टि का भाव होता। इन किए जा रहे कर्मों का फल हमें हर हाल में भुगतना होता है। हम सोचते हैं कि हम जो कर्म कर रहे हैं इसका फल हम किसी अगले जन्म में भुगतेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। हम जो कर्म कर रहे हैं उसका सीधा सा फल तो हम अभी भुगत लेते हैं कि हमने एक जो जन्म हमें मिला उसको सिर्फ ऐसे ही
दुख भरे, रोते बिलखते, उम्मीदों के पूरा होने की आश में पूरा कर देते हैं, काट लेते हैं इस जन्म को। इसमें कोई सूरज की किरण, आनंद की लहर होती ही नहीं। आखिर फिर निष्काम कर्म क्या है? निष्काम कर्म है हमारी अंतरात्मा की आवाज, हमारे जन्म का उद्देश्य, हमारी खुशियों का केंद्र, आनंद का स्रोत, जो हमारे अंदर एक नदी की भांति बह रहा है। हर वो व्यक्ति जिसका जन्म हुआ है, उसका एक स्पेशल भाव होता है जिसके लिए उसका जन्म होता है, लेकिन वो भाव उस तक पहुंच ही नहीं पाता। हम पहाड़ों पर ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, हम पूरे रास्ते मस्ती लेते हुए, आनंद लेते हुए, झूमते हुए जाते हैं। हम कभी रास्ते में ये नहीं सोचते कि कब हम ऊपर पहुंचेंगे या हमारी मंजिल क्या है। हम पूरे रास्ते का आनंद लेते हैं। हमें मंजिल से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन हमारे जो सामान्य जीवन है उसमें हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसके लिए मंजिल तय कर रखी है। उस मंजिल को पाए बिना हम दुखी, परेशान, किसी तरह उसे पा लें, बस उसी में लगे रहते हैं। अपनी सारी ऊर्जा, सारी एनर्जी उसी में खर्च कर देते हैं। रास्ते का या मंजिल का तो हमें कुछ पता ही नहीं होता, उसकी मस्ती और आनंद का तो हमें कुछ भी पता नहीं होता। ठीक इसी प्रकार निष्काम कर्म होते हैं जिन्हें करते हुए हम पूरी मस्ती में डूबे रहते हैं, पूरे आनंद में डूबे रहते हैं। हमें उससे क्या मिलेगा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि वो कर्म, वो आवाज़ हमारी आत्मा की होती है, अंतर आत्मा की होती है, और उसे पूरा करते हुए हमारे अंदर जो आनंद और खुशी की लहर उठती है वही निष्काम कर्म है। क्योंकि वो आवाज़ परमात्मा की होती है, जिसके लिए परमात्मा ने हमें जन्म दिया है। हम कोई लक्ष्य पाने के लिए भटकते नहीं रहते यहाँ पर, बल्कि हम रास्ते का पूरा आनंद उठाते हैं। उसका फल चाहे कुछ भी मिले, क्या कारण है कि हम निष्काम भाव के कर्म कर ही नहीं पाते? हम समाज के बनाए हुए एक ढांचे पर चलने के लिए विवश होते हैं। हमें समाज के बनाए उस ढांचे से बाहर चलते हुए डर लगता है। हमें लगता है कि अगर हम इस समाज के ढांचे से बाहर गए, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, मेरी इज्जत, पद, प्रतिष्ठा मिट्टी में ना मिल जाए, कहीं मैं अकेला ना हो जाऊं, कहीं मैं गरीब ना हो जाऊं। डर और फल की इच्छा, यही दो कारण हैं जिसके कारण हम अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर उसके अनुसार काम नहीं करते हैं। डर होता है हमें समाज का, अकेलेपन का, और फल की इच्छा, हम इतने गुना भाग लगाते हैं कोई भी काम करने से पहले कि ये काम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। इस इच्छा के कारण भी हम उस काम को कर नहीं पाते हैं, और हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से उठने वाली पुकार और मांग को हमारे तक पहुंचने से पहले ही दबा देते हैं। इसे ऐसे समझते हैं, एक बार एक राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवाई कि मेरे राज्य में एक बकरा है, जो इस बकरे का घास खाना बंद करवा देगा, मैं उसे अपना महामंत्री बना लूंगा। बहुत लोग आए और बहुत सारे लोगों ने कोशिश करी कि किसी तरह बकरा घास खाना बंद कर दे, लेकिन बकरे ने घास खाना नहीं छोड़ा। फिर एक दिन अचानक एक व्यक्ति किसी दूर गांव से आया और उसने कहा आकर कि मैं इसका घास खाना बंद करवा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे 1 महीने के लिए इसे अपने साथ लेकर जाना होगा। राजा ने उसे बकरे को साथ ले जाने की आज्ञा दे दी। अब वो बकरे को लेकर अपने घर आ गया। वो बकरे को खाने के लिए घास देता। बकरा जैसे ही अपना मुंह बढ़ाता घास खाने के लिए, वो बकरे के मुंह पर एक डंडा मारता। धीरे धीरे बकरे ने घास खाना ही छोड़ दिया। ऐसे करते हुए लगभग 1 महीना बीत गया। वो व्यक्ति बकरे को लेकर राजा के दरबार में गया। राजा के दरबार में उसकी परीक्षा होनी थी। अब राजा ने उससे बोला कि घास खिलाकर दिखाओ बकरे को। उसने बकरे को खाने के लिए घास दी, लेकिन बकरे ने घास नहीं खाई।
उसने घास तो खाई नहीं, साथ ही साथ उसने अपना मुंह भी आगे नहीं करा, घास खाने की कोशिश भी नहीं करी। सब ये देखकर हैरान हो गए कि ऐसा कैसे हुई। गहराई से हम देखें तो आप देखेंगे कि बकरा अच्छे से ये बात समझ चुका था, अगर मैं घास खाऊंगा तो मुझे मार पड़ेगी। ठीक यही हाल हमने अपनी अंतरात्मा की आवाज या अंतरात्मा से उठने वाले कर्मों के प्रति कर दिया है। जैसे ही हमारी अंतरात्मा से कोई आवाज उठती है कि ये काम करना है, लेकिन हम उसमें इतना गुना भाग लगाते हैं, समाज के डर से, लोगों के डर से उस आवाज को उठने से पहले ही दबा देते हैं। और अब तो हालात ये हो गए हैं, हमारी अंतरात्मा से कोई आवाज उठती नहीं है। अगर वो उठती भी है तो हम तक पहुंचती ही नहीं है, हमें उसका एक कण भी सुनाई नहीं देता। हम एक मशीन की तरह कार्य कर रहे हैं, एक लकीर पर लगातार चले जा रहे हैं, और जिस लकीर पर हम चल रहे हैं उस पर भी हम खुश नहीं हैं। तब तक हम समाज के नियमों से हटकर अपनी आत्मा की आवाज सुनकर उसके अनुसार कर्म नहीं करेंगे, तब तक हम निष्काम भाव से कर्म कर ही नहीं सकते। हमें परिवार और समाज के लिए तो अपने कर्तव्य याद हैं, लेकिन हमें अपनी आत्मा के लिए कोई कर्तव्य याद नहीं है। हम अपनी आत्मा के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं समझते, उसे सिर्फ तनाव देते रहते हैं, उस पर अत्याचार करते रहते हैं। ऐसे एक छोटा बच्चा, जब उसका मन करता है वो सोता है, जब उसमें कुछ खाने का भाव उठता है तो वो खाता है, खेलने का भाव उठता है तो वो खेलता है। उसे किसी फल की कोई इच्छा नहीं है, उसे कोई लक्ष्य नहीं पाना है, वो केवल मस्ती और आनंद से भरा है। ठीक यही निष्काम कर्म है। यानी बचपन में हम निष्काम कर्म ही कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारे अंदर विचारों की एक श्रृंखला बैठाई जाती है। हम भूल जाते हैं कि सच्चे कर्म कौन से हैं, निष्काम कर्म कौन से हैं। इसे हम एक काव्य से समझ सकते हैं। राजा जनक, रामायण के एक पात्र है राजा जनक। राजा जनक के बारे में कहा जाता है कि उनके पास अपना मन ही नहीं था, वो अपने मन को अपने गुरु को दान कर चुके थे। वो अपने मन के अनुसार चलते ही नहीं थे, जैसे ही उन्हें अंदर से कोई आभास होता, अंदर से कोई प्रेरणा होती, वो उस काम को कर देते। राजा जनक को विधेय कहा जाता है, जो शरीर के पार होता है। मन भी शरीर का ही एक सूक्ष्म अंग है। राजा जनक के पास मन ही नहीं था। उन्होंने पूरे जीवन, गृहस्थ जीवन में रहते हुए एक सन्यासी की तरह और मन के पार रहते हुए काम करे। और वो मन के पार क्या था, वो सारे काम उन्होंने अपनी आंतरिक प्रेरणा से, अंतरात्मा की आवाज से करे। वो अपने आप से कोई निर्णय नहीं करते थे, उन्होंने सारे निर्णय लेने बंद कर दिए थे। यही होते हैं निष्काम कर्म। यहाँ आप ना तो कर्मों के बंधन में बनते हैं, आपका कोई प्रारब्ध इकट्ठा भी नहीं होता। इसी प्रकार हम अपने आनंद को इस बात से समझ सकते हैं। हम इतनी धन संपदा इकट्ठी कर रहे हैं, बड़े बड़े पद पर हैं, लेकिन आपने अपने आसपास भी ये बात देखी होगी, कोई भी व्यक्ति, बड़े बड़े पद पर रहने वाला व्यक्ति अचानक से अपने जीवन को समाप्त कर लेता है। अगर वो जीवन में आनंदित होता, खुश होता, धन से, पद प्रतिष्ठा से, तो क्या वो ऐसा कदम उठाता? नहीं। कहीं ना कहीं ये बात सच है कि जो हम कर रहे हैं इसमें आनंद नहीं छिपा। आनंद उसी में छिपा है जो हमारे अंतर्मन के कर्म है, अंतर्मन के काम है, लेकिन हम उन्हें करते ही नहीं है, समाज के डर से, लाभ के डर से। जब हम अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं, अंतरात्मा की आवाज के अनुसार काम करते हैं, तो हमारे कर्मों में एक संगीत उत्पन्न होता है। उस संगीत की धुन पर हम नाचते, हमारा पूरा जीवन उस संगीत की धुन पर नाचने लग जाता है। इस आनंद को केवल हम खुद से महसूस कर सकते हैं। यही कर्म योग है, यही कर्मों में कुशलता है।
और यही निष्काम कर्म है। निष्काम कर्म को अच्छे से समझने के लिए और गहराई में जाने की जरूरत है। हर बार की तरह इस वीडियो के अंत में भी एक नए प्रकार के ध्यान की रिकॉर्डेड वीडियो दी गई है। आप उस पर ध्यान कर देख सकते हैं। और यदि आप ध्यान की रिकॉर्डेड वीडियो लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आप जहां भी हैं, जिस भी अवस्था में हैं, आंखें बंद कर बैठ जाएं या लेट जाएं। कुछ पल के लिए सोचें कि मेरे अंदर मन है ही नहीं। मेरा मन पूरी तरह समाप्त हो चुका है। मेरा इस जीवन के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है। मेरी कोई जिम्मेदारी बाकी ही नहीं है। अब केवल मैं एक शरीर के रूप में बचा हूं। और धीरे धीरे अपने अंदर झांकने का प्रयास करें। आपकी अंतरात्मा से क्या आवाज आ रही है? आपकी आत्मा क्या प्रेरणा दे रही है? किस कार्य को करने की प्रेरणा दे रही है? आपकी आत्मा किस तरफ आपको ले जाने का प्रयास कर रही है? जिसमें आपके विचार जा रहे हैं, आपको खुशी का अनुभव हो रहा है। बार बार झांकने का प्रयास करिए। मेरी आत्मा की क्या मांग है? मेरा मन, मेरी आत्मा किस दिशा में खिंच रही है? मेरे मस्तिष्क में बार बार क्या आ रहा है? कहीं ना कहीं वहीं पर आपका आनंद छुपा हुआ है। और जैसे जैसे आप गहरे में उतरेंगे, आपको अपने अंदर की आवाज सुनाई देनी शुरू हो जाएगी। आपकी आत्मा की क्या मांग है वो भी आपको दिखाई देनी शुरू हो जाएगी।